गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश जीके के एक और लेक्चर में। तो कंटिन्यू करते हैं, जहां हमने पिछली छोड़ा था वहां से शुरू करेंगे। आप मेरे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं द्रोणाचार्य IAS अकेडमी की जो भी यूट्यूब चैनल है उस पर। और आज हम देखते हैं, पहले एक बार बच्चों रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने अब तक किया, एक बार फटाफट गो थ्रू हो जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जीके में सबसे पहले हमने हिमाचल की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखी थी, जो कि 30 डिग्री 22 मिनट नॉर्थ से लेके 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ है, और लॉन्गिट्यूड 75 डिग्री 45 मिनट ईस्ट से लेके 79 डिग्री 4 मिनट्स ईस्ट है। उसके बाद हमने देखा हिमाचल प्रदेश की नेबरिंग स्टेट्स कौन सी हैं। तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, साउथ ईस्ट में उत्तराखंड, साउथ में हरियाणा, वेस्ट में पंजाब, नॉर्थ ईस्ट में चाइना यानी कि तिब्बत वाला एरिया। उसके बाद हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश की जनरल एलिवेशन कितनी है। तो हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश की जो एलिवेशन है वो वेस्ट से, अगर हम हिमाचल के वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं तो वो बढ़ती जाती है। थोड़ा एंशिएंट नेम्स के बारे में हमने देखा था हिमाचल प्रदेश के। तो हमने देखा था कि पद्म पुराण, एक पुराण है पद्म पुराण, जिसमें ये कहा गया कि हिमाचल प्रदेश का नाम जलंधर था पहले, यानी कि जल के अंदर। और वो इसलिए क्योंकि ये 5 मुख्य नदियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम जलंधर था। और जलंधर एक डेमन किंग थे, और उनके फादर का नाम सागर था और मदर का नाम गंगा था। और एक और पुराण के हिसाब से हिमाचल प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक तो जलंधर खंड और दूसरा केदार खंड। स्कंद पुराण की हमने बात की, तो स्कंद पुराण में हिमाचल प्रदेश की बहुत ज़्यादा प्रेज की गई थी। हिमाचल प्रदेश को मुख्य रूप से 4 माउंटेन जोन्स में डाला गया है: शिवालिक, इंडियन हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज और टेथीज हिमालयाज। शिवालिक की अगर हम बात करें तो इसे पहले मानक पर्वत कहा जाता था, और ऐसा कहते थे कि शिव जी की जो जटाएं हैं, ट्रेस है, वहाँ से इसका नाम निकला है। इसकी जनरल एलिवेशन 350 मीटर से लेके 1500 मीटर है, और जो यहाँ पर रेनफॉल है वो 150 से लेकर 180 सेंटीमीटर्स होती है पर एनम। शिवालिक की अगर हम बात करें कौन कौन से जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में हिमाचल में है ये, तो ये कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, सोलन और सिरमौर से होके गुजरता है। फिर हमने इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखी थी शिवालिक में, कौन कौन सी हैं। सिरमौर में जो पोंटा वैली है, नाहन है, पच्छड़ है, रेणुका है, मंडी में बल वैली और जोगिंदर नगर शिवालिक में आता है। अगर इनर हिमालयाज़ की हम बात करें, इनर हिमालयाज़ की एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है बच्चों, 1500 से लेकर 4500 मीटर के बीच में इसकी एलिवेशन है, और इसको 4 डिवीजन्स में बांटा गया है: पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी रिज और शिमला रिज। इनर हिमालयाज़ में जो प्लेसेस हैं उनकी अगर हम बात करें तो रेणुका तहसील में सिरमौर, चिचियोट और करसौग जो कि मंडी में पड़ते हैं, डलहौजी जो कि चंबा में है, शिमला, चूड़धार और कुल्लू वैली। धौलाधार की अगर हम बात करें तो इसे सफ़ेद शिखर यानी कि वाइट पीक भी कहा जाता है, और इसे एंशिएंट नेम में मौलक पर्वत कहा गया है। धौलाधार में अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो चंबा, कांगड़ा, मंडी में धौलाधार हमें देखने को मिलता है। नदियों की अगर बात करें धौलाधार में, तो जो ये सेपरेट होता है ग्रेटर हिमालय से बद्रीनाथ में। धौलाधार जो ग्रेटर हिमालय से अलग होता है बद्रीनाथ में, और रामपुर में सतलुज नदी धौलाधार को काटती है, ब्यास इसे लरजी में काटती है, रावी इसे चंबा के वेस्ट में काटती है, और बड़ा बंगल नाम की जो जगह है कांगड़ा में, वहाँ पे पीर पंजाल और धौलाधार आपस में मिल जाते हैं। ग्रेटर हिमालयाज़ की अगर हम बात करें तो ये स्पीति नदी और ब्यास नदी के बीच में एक्सटेंड होता है ग्रेटर हिमालयाज़। अब बात करें ग्रेटर हिमालयाज़ कहाँ पे स्थित है, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, तो वो है किन्नौर, चंबा में पांगी वैली बड़ी फेमस है यहाँ पर, लाहौल एंड स्पीति। और यहाँ पे बारिश बच्चों बहुत कम होती है, जहाँ पर भी ग्रेटर हिमालयाज़ के जिन एरिया से बारिश कम होती है वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की खेती की जाती है। ट्रांस हिमालयाज़ की अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालयाज़
यहाँ पर ज़ांस्कर और टेथिस हिमालयाज़ के नाम से जाना जाता है इनको। और जो ज़ांस्कर रेंज है वो तिब्बत और किन्नौर को अलग करती है, यानी कि एक तरफ तिब्बत है और एक तरफ स्पीति और किन्नौर आ जाते हैं। जो हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है शिला, वो भी यहीं पे ज़ांस्कर हिमालयाज़ में स्थित है और उसकी हाइट है 7025 मीटर्स। इसके अलावा दो और मुख्य पीक्स हैं यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा ऊंची हैं, जिनका नाम है रिवो और परग्युल। ग्रेटर हिमालयाज़ में अगर हम पासेस की बात करें तो चंबा में जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं ग्रेटर हिमालयाज़ में, उनके नाम है सच, चीनी, चबिया, कुगटी, हमटा। जो हमटा पास है वो मनाली और लेह के बीच में आता है, और चंद्रमुखी पास जो कि नगर और मलाना कुल्लू में उनके बीच में आता है। क्वेश्चन बच्चों मेंस में आ सकता है कि वाई हिमालयाज़ आर कॉल्ड वेदर मेकर ऑफ एशिया, तो उसके आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। एक बार आप सोचना, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेटिक जोन्स। हिमाचल प्रदेश के क्लाइमेटिक जोन्स की अगर हम बात करें तो इन्हें 5 तरह से बांटा गया है। एक है वेट टेम्परेट, ह्यूमिड सब टेम्परेट, ड्राई टेम्परेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल और सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल। अगर हम बात करें कि हिमालयाज़ में क्या कौन कौन से क्लाइमेटिक फिनोमेना हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो ग्रेविटी विंड्स चलती हैं। ऑब्वियसली कि हिमालयाज़ का जैसा वेदर है वैसा क्यों है, तो उसके लिए तो ग्रेविटी विंड्स क्या होती हैं, जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर विंड्स चलती हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन नहीं, वर्टिकल सर्कुलेशन जो है उन्हें ग्रेविटी विंड्स कहा जाता है। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जेट स्ट्रीम्स, ली वेव्स, साउथ वेस्ट मानसून और विंटर मानसून। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं कि एरिया इसका 55,673 स्क्वायर किलोमीटर्स है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है 2% एरिया, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति है 25% एरिया। पहले ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस होता था और 15 अप्रैल 1948 को इसका जन्म हुआ। ये 30 अर्सवाइल स्टेट्स ऑफ पंजाब और शिमला को मिला के बनाया गया था, और इसमें चंबा आता था, महासू आता था, मंडी आता था, सिरमौर आता था। ये पहले से इसके हिस्से थे। 1951 में इसको पार्ट सी स्टेट बना दिया गया। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो कि पार्ट सी स्टेट था उसको हिमाचल के साथ मर्ज कर दिया गया। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठी फैज़ल अली के अंडर 1956 में, और इसके मेंबर्स थे कुंजरू और पनीकर जी, और उन्होंने ABCD जो एक हमने कैटेगराइजेशन की थी उसको ख़त्म कर दिया और हिमाचल प्रदेश एक UT बन गया, और 25 जनवरी 1971 तक हिमाचल प्रदेश एक UT ही बना रहा। फिर टेरिटोरियल काउंसिल बन गया हिमाचल प्रदेश 1957 में, और ठाकुर करम सिंह इस टेरिटोरियल काउंसिल के हेड बने। 1960 में ये एक चीनी तहसील होती थी, उसको महासू से अलग कर दिया गया और किन्नौर का गठन हुआ। तो किन्नौर क्या है, किन्नौर महासू से अलग हुई एक चीनी तहसील है। 1963 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा आई। फिर पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन की गई शाह कमीशन के अंडर, और 1 नवंबर 1966 की बात है, तब कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, डलहौजी हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए। तो डलहौजी पहले गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था, और शिमला जो है, शिमला का कुछ एक हिस्सा वो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था, और इससे हिमाचल प्रदेश का एरिया बढ़ के 106% एरिया बढ़ गया और पॉपुलेशन 108% बढ़ गई। 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर और ऊना को कांगड़ा से अलग कर दिया गया, और सोलन प्लस नालागढ़ प्लस कंडाघाट प्लस कसौली प्लस अर्की को सोलन डिस्ट्रिक्ट में जोड़ दिया गया। अब बच्चों आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि ओल्ड हिमाचल में कौन कौन से एरियाज़ आते थे और न्यू हिमाचल में कौन कौन से एरियाज़ आते हैं। तो जो 1966 से पहले के एरियाज़ हैं, पंजाब के रीऑर्गेनाइजेशन से पहले के, वो ओल्ड हिमाचल आते हैं। तो इसमें आता है चंबा, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी, शिमला।
न्यू हिमाचल प्रदेश जब पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन हुई और पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा हिमाचल प्रदेश के पास गया, उसमें आते हैं कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना। सोलन की अगर बात करें, सोलन का कुछ एक हिस्सा ओल्ड में आता है, कुछ एक हिस्सा न्यू में आता है। तो ओल्ड सोलन में आता है सोलन अपने आप और उसके साथ अर्की, और न्यू सोलन में आता है कसौली, कंडा घाट और नालागढ़। रिवर सिस्टम्स की बात कर लेते हैं फटाफट। ब्यास नदी का पुराना नाम है अरिजिकिया, और इसका संस्कृत जो नाम है, वैदिक नाम अरिजिकिया है, संस्कृत नाम विपाशा है। ओरिजिन रोहतांग पास में होता है, भृगुतुंग में। दो नदियों के से मिलकर ब्यास नदी बनती है। एक ब्यास रिखी से निकलती है और एक ब्यास कुंड है। ये दोनों मिलती हैं पलाचन विलेज में, जो कि मनाली से 10 किलोमीटर दूर है। हिमाचल प्रदेश में ब्यास की नदी की लंबाई 587 किलोमीटर है। तो अगला क्वेश्चन आता है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये होके जाती है। तो ब्यास कुल्लू में इसका ओरिजिन हुआ, फिर ये मंडी से होते हुए हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर से होते हुए चली जाती है। ब्यास के एंट्री पॉइंट्स कौन कौन से हैं? मंडी में ये बजौरा में एंटर करती है, कांगड़ा में ये संधौल में एंटर करती है, हमीरपुर में ये हरसी पत्तन में एंटर करती है, और पंजाब में ये मिरथल में एंटर करती है। तो कौन कौन से टाउन्स हैं जो ब्यास नदी के किनारे हैं? सबसे पहले कुल्लू, फिर मनाली, फिर बजौरा, बजौरा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। नगर जो कि एंशिएंट कुल्लू की कैपिटल होती थी। यहाँ पे एक बहुत पुराना किला है, महल है, जो कि 1400 साल पुराना है। कटरैन कुल्लू में आता है और ये फ़िशिंग के लिए फेमस है, और ट्राउट फिश को पकड़ा जाता है यहाँ पे। साथ में कैच कंपनी का मिनरल वाटर प्लांट है। फिर मंडी टाउन ब्यास के किनारे है। पंडो मंडी में आता है। सुजानपुर टेरा हमीरपुर में, ये कांगड़ा पेंटिंग्स के लिए फेमस है। नदाऊं हमीरपुर में आता है। देहरा गोपीपुर कांगड़ा में आता है। ब्यास के साथ बहुत सारे पुराने ऋषि मुनियों का नाम जुड़ा हुआ है। फिर हम आ जाते हैं चिनाब पे। चिनाब का वैदिक नाम असिकनी है, संस्कृत नाम चंद्रभागा है। ओरिजिन 2 स्ट्रीम्स के रूप में होता है, और ये बारालाचा पास के ऑपोजिट से 2 नदियाँ आके मिलती हैं। एक का नाम है चंद्र नदी जो है वो चंद्रताल, जो कि कोकसर विलेज में है, वहाँ से होके निकलती है। और दूसरी है भाग नदी सूरज ताल से निकलती है। और ये जो चंबा में जो चिनाब नदी है, वो चंबा में पांगी वैली में एंटर करती है, भुजंड में, और चंबा को से बाहर निकलती है संसारी नाला नाम की जगह पर। और उसके बाद ये कश्मीर में, चंबा से ये सीधा कश्मीर में चली जाती है, और जहाँ पे कश्मीर में जाती है उसे कहते हैं पोडर वैली। हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई बहुत ही कम है, 120 किलोमीटर। लेकिन अगर पानी कितना ढोके जा रही है, कितना पानी लेके जा रही है, उन टर्म्स में ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? चिनाब। चिनाब के ऊपर टाउन्स देख लेते हैं बच्चों। उदयपुर लाहौल एंड स्पीति में, किल्लर चंबा में, डोडा और रामबाण जम्मू कश्मीर में। सतलुज नदी की बात कर लेते हैं। इसका वैदिक नाम सतुद्री है और संस्कृत नाम शतद्रु है। तिब्बत में इसे लोंगचेंग खबब के नाम से जाना जाता है। ओरिजिन इसका राकस लेक में होता है, जो कि मानसरोवर और कैलाश पर्वत के पास है। इंडिया में ये शिपकीला से एंटर होती है। शिपकीला किन्नौर के साथ जो तिब्बत का बॉर्डर है वहाँ पर है, और हिमाचल प्रदेश को ये भाखड़ा नाम की जगह पर छोड़ती है और पंजाब में एंटर करती है। सतलुज की अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो किन्नौर है, यहाँ पर इसके किनारे पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे ये शिपकीला से एंटर करी। फिर शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, बिलासपुर, और इसकी लंबाई हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर है। सतलुज के ट्रिब्यूटरीज स्पीति की फर्दर 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, टेकू और कब्जियन। फिर इसकी पिन वैली है। सेटलमेंट्स हैं यहाँ पे हंसी, धनकर, गोम्पा। सतलुज के ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो बसपा है किन्नौर में, नोगली खड्ड है रामपुर बुशहर में। हिमाचल प्रदेश में अगर हम सतलुज के ऊपर कितने पावर प्लांट्स हैं उनकी बात करें तो कोल डैम है बिलासपुर में, जो कि देहर के अपस्ट्रीम आता है।
उसके बाद नाथपा झाखड़ी जिसे जेपी ग्रुप चलाता है, रोंगटोंग जो दुनिया का सबसे ऊंचा बना हुआ हाइडल पावर प्रोजेक्ट है और ये रोंगटोंग नदी के ऊपर है, और रोंगटोंग जो है वो स्पीति की ट्रिब्यूटरी है। फिर संजय विद्युत परियोजना भाभा में आता है। फिर बिनवा, बस्सी, बसपा में स्टेज 1 स्टेज 2 दो हैं, और उसके बाद घनवी, ये सारे पावर प्लांट्स हैं सतलुज के ऊपर, सतलुज और उसकी ट्रिब्यूटरीज। अगली नदी है बच्चों यमुना। यमुना का वैदिक नाम है काली नदी, और ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर में हो रहा है उत्तराखंड में। और जो यमुना है वो क्यारदा-दून जो कि पोंटा वैली वाला एरिया है हिमाचल में आता है, उसे देहरादून जो कि उत्तराखंड में आता है, उसको दोनों को सेपरेट करती है। यमुना के ट्रिब्यूटरीज़ की अगर हम बात करें तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है टॉन्स। टॉन्स की फर्दर 2 ट्रिब्यूटरीज़ हैं, सुपिन और रूपिन। पब्बर ट्रिब्यूटरी है टॉन्स की, और पतसरी, आंध्रा, गिरी या गिरिगंगा, बाटा, मारकंडा, ये सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं यमुना। यमुना एंटर करती है सिरमौर में, उत्तराखंड से सिरमौर में एंटर करती है। जगह का नाम है खड्डर माजरी, और हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है और हरियाणा में एंटर कर जाती है। उस जगह का नाम है ताजेवाला, और ये हिमाचल प्रदेश की ईस्टर्न मोस्ट नदी है। हिमाचल प्रदेश में हम देख लेते हैं कि यमुना के किनारे किनारे कौन से टाउन्स हैं, तो वो सारे सिरमौर में, क्योंकि सिरमौर में ही ये आती है और फिर किसी और ज़िले में जाती है, डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाती। तो जो टाउन्स हैं यहाँ पे वो है यशवंत नगर, ददाहू रेणुका के पास, और सताऊं। एक और नदी है बच्चों, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बाकी रिवर्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, एक सीजनल स्ट्रीम है जिसका नाम है सान। सान एक मानसून रिवर है, और ये शिवालिक के नीचे वाले हिस्से में ऊना में बहती है, और इसे ऊना में रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है, और ये ऊना को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। हिमाचल प्रदेश में हमने बहुत सारी लेक्स देखी थी, उनके नाम एक बार देख लेते हैं। ब्यास कुंड, दशर लेक, भृगु लेक, रिवल्सर को पद्माकन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि पद्म संभव जो बुद्धिज़्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, उनकी आत्मा यहाँ पर रेस्ट करती है, और यहाँ लोमस ऋषि ने भी तपस्या की थी। उसके बाद पराशर लेक, जिसे फ्लोटिंग आइलैंड लेक भी कहा जाता है, यहाँ पे एक पगोड़ा स्टाइल टेम्पल भी है पराशर लेक में। फिर नैन सरोवर, रेणुका लेक, और उसके बाद रेणुका का फेयर मेला भी लगता है यहाँ पे। उसके बाद मणिमहेश लेक, जहाँ पे यात्रा होती है, मणिमहेश यात्रा के लिए फेमस है। खजियार लेक जो कि चंबा में है, गुलमर्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है, मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। फिर आर्टिफिशियल लेक्स भी हैं कुछ, जैसे कि गोबिंद सागर, और जहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम भी है। और उसके बाद पंडोह लेक जो कि मंडी में है, सलापड़ में, और ये यहाँ पे प्यास का पानी सतलुज में डाला जाता है। फिर महाराणा प्रताप सागर कांगड़ा में, जिसे पहले पोंग कहा जाता था, और यहाँ पर रेड नेक्ड ग्रेव नाम का पंछी आता है, जो कि सिर्फ इकलौती ऐसी जगह है भरतपुर के अलावा जहाँ पे ये वाला पंछी आता है। उसके बाद लेक्स को हम कंटिन्यू किया था हमने, तो चमेरा लेक चंबा में, ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है। फिर उसके बाद लामाडल लेक, महाकाली लेक, चंद्रकूप ताल, जहाँ पे सोने चांदी की ऑफरिंग्स मंदिर में चढ़ाई जाती हैं, और कहा जाता है कि इसी लेक से निकली थी। फिर गदासरू लेक, डल लेक धर्मशाला में है ये वाली डल लेक। फिर कुंट भयोग लेक, कलासर लेक रिवल्सर में, सुखसर लेक रिवल्सर में, और सरयोलसर लेक कुल्लू में, मनीतलाई लेक ये भी कुल्लू में। उसके बाद श्रिंगटिंगू लेक, चंद्रनाहन लेक, तनुजुब्बर लेक, भरंदोसर लेक, नाको लेक, सुरंग लेक, सकोटी या सुकेटी लेक, सूरज ताल, चंद्रताल, उनासो, दीपक ताल और विशाल ताल। फिर बच्चों उसके बाद हमने वैलीज़ देखी थी, तो एक बार वैलीज़ को गो थ्रू हो जाते हैं। सबसे पहले सतलुज वैली है। सतलुज वैली जो है वो शिपकीला के नॉर्थ से शुरू होती है और बिलासपुर तक जाती है। ये धौलाधार को काटती हुई, पीर पंजाल को काटती हुई, ग्रेटर हिमालय से होती हुई, जांस्कर से होती हुई दिखती है हमें, जहाँ पे सतलुज नदी बह रही है। फिर क्यारदा-दून वैली, ये हिमाचल के साउथ ईस्ट में है, जैसे पोंटा टाउन यहीं पर है। यहाँ पे मारकंडा और धरती रेंजेस हैं। यमुना इसको देहरादून से अलग करता है, और
यहाँ पे गिरी और बाटा नदियाँ पानी छोड़ती हैं। उसके अलावा पहले बहुत बड़ा जंगल होता था, तो राजा शमशेर प्रकाश ने जंगल को काटा और सेटलमेंट बनाई। यहाँ पे राम मंदिर है, सिख गुरुद्वारा है, और यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी एक टाउन बनता जा रहा है। फिर कुल्लू वैली जो है, इसे एपिक्स में कुलंत पीठ कहा गया है, यानी कि हैबिटेबल वर्ल्ड का एंड, इसके बाद दुनिया नहीं है, ऐसा पुराने टाइम के स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है, स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है। ये ब्यास नदी के ऊपर है और लॉर्ड रघुनाथ का टेम्पल है यहाँ पे। ये मंडी और दर्जी के बीच में है कुल्लू वैली, और यहाँ पे पाइन और देवदार के फॉरेस्ट हैं, एप्पल के ऑर्चर्ड्स हैं। यहाँ पे ब्यास कैटरेक्ट्स बनाती है, गॉर्जेस बनाती है, क्लिफ्स बनाती है। कुल्लू वैली जो है, इसके एक तरफ पीर पंजाल है और दूसरी तरफ ग्रेटर हिमालयाज़ है। पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी लेक होती थी, और रोहतांग पास इसके एक एंड पे आता है। कुल्लू वैली की लंबाई 75 किलोमीटर है। उसके अलावा कुल्लू वैली में जो टाउन्स हैं, मंडी, कुल्लू, भुंतर, मनाली, शमशी और लाहौल एंड स्पीति के मुकाबले और शिमला के मुकाबले कुल्लू वैली में जो बर्फ़बारी है वो कम होती है। कुल्लू वैली की खास जो अट्रैक्शंस हैं वो है नग्गर कैसल, नेहरू कुंड, रोरीच आर्ट गैलरी, हडम्बा टेम्पल, हॉट वाटर स्प्रिंग्स। फिर सिराज वैली, ये कुल्लू यहीं पे आता है सिराज वैली में, और ये बहुत ही अलग कल्चर है ब्यास वैली से। यहाँ पे वुडन टेम्पल्स हैं सिराज वैली में, और यहाँ से आप शिमला की तरफ भी जा सकते हो, कुल्लू की तरफ भी जा सकते हो। यहाँ पे जलोरी पास, बशलियो पास हैं, और सतलुज रिवर भी पास से ही निकलती है। और यहाँ पर ये नारकंडा, हाथू, कोटगढ़ एरिया ऑफ शिमला को टच करती है सिराज वैली। सिराज वैली में का एक मेजर पोर्शन तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है, और ये जो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का हिस्सा है, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लोरा और फौना है यहाँ पे हिमालयाज़ में। हिमालयन ब्लैक बेयर यहाँ पे मिलता है, बार्किंग डियर जिसे घोरल कहते हैं वो मिलता है, मस्क डियर मिलता है, और लेपर्ड मिलता है सिराज वैली में। फिर सिराज वैली में 2 फर्दर वैलीज़ हैं, अनी और कुरपन रिवर्स यहाँ पे निकलती हैं, जो कि सतलुज के ट्रिब्यूटरीज़ हैं, और ये ट्रैकिंग के लिए बड़ा मशहूर है सिराज वैली का एरिया। ब्रिटिश ने यहाँ पे रेस्ट हाउसेस बनाए हैं। यहाँ पे बहुत सारी सुंदर लोकेशंस हैं, जैसे कि खनक, जलौरी पास, बशलियो पास, शोजा, कुल्लू सराहन, निरमंड। और आप यहाँ पे अगर पहुँचना हो तो शिमला रामपुर किन्नौर हाईवे से पहुँच सकते हो, या फिर एनी से आ सकते हो, या कुरपन से आ सकते हो। यहाँ शिंगरी ऋषि टेम्पल है, सियोलसर लेक है, और रघुनाथ फोर्ट है, जो कि मेडिवल टाइम में बनाया था। आज की डेट में इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है। कांगड़ा वैली की बात करते हैं तो ये डून टाइप वैली है, धौलाधार और शिवालिक के बीच में है। तो रेंजेस जो हैं वो वेस्ट से ईस्ट, जो कि हमने हिमाचल प्रदेश में भी देखा, तो कांगड़ा वैली में वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो शाहपुर से बैजनाथ और पालमपुर जाते हुए जो रेंजेस की हाइट है वो बढ़ती जाती है। कांगड़ा पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो कि 200 साल पुरानी है। यहाँ पे हमें पैलियोलिथिक हैंड टूल्स मिलते हैं, ओल्ड फोर्ट्स हैं, एंशिएंट टेम्पल हैं, और बहुत ही सुंदर वैलीज हैं। कांगड़ा वैली में इंपॉर्टेंट टाउन्स जो हैं वो हैं बैजनाथ, पालमपुर, कांगड़ा, नूरपुर, धर्मशाला। जो टूरिस्ट स्पॉट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं वो हैं शोभा सिंह आर्ट गैलरी एंड रीटा में, शिव जी का मंदिर है बैजनाथ में, तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल है मैक्लोडगंज में, चामुंडा देवी मंदिर है, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर है, संदीपनी हिमालयाज़ हैं, और तपोवन है। फिर बड़ा बंगाल वैली आ जाती है, ये कांगड़ा वैली के साथ ही लगती है, और धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। ये इसका कुछ एक हिस्सा कांगड़ा में है और थोड़ा बहुत हिस्सा चंबा में है। रावी का जन्म यहीं पर ही होता है, बड़ा बंगाल में। फिर बल वैली आ जाती है, इसे सुंदरनगर वैली भी कहा जाता है। ये काफ़ी चौड़ी खुली वैली है, ब्रॉड है, और ये शिमला रिज इसके नॉर्थ में है, शिवालिक साउथ में है, और उसके बाद गुटकेल, सुंदरनगर, बग्गी, घूमना से ये गिरी हुई है। सुकेती खड्ड नाम की एक स्ट्रीम यहाँ पर जन्म लेती है, और वो इस वैली को, बल वैली को 2 हिस्सों में बांटती है। यहाँ पे वीट, मेज़, शुगर केन, जिंजर, पैडी की खेती की जाती है, मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है,
और इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इस यहाँ पे स्टार्ट किया गया 1962 में। फिर बच्चों आ जाती है चंबा वैली। चंबा वैली को रावी वैली भी कहा जाता है। यहाँ पे अब रोड नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो गया है। यहाँ वाइल्ड ऑलिव्स, पॉमीग्रेनेट यानी कि अनार, फिग ट्रीज़, शीशम, पीपल, एकेशिया ट्रीज़ पाए जाते हैं। यहाँ पे जो लोअर हिस्सा है चंबा वैली का, वहाँ पे साल में 2 फसलें भी हो जाती हैं। राइस है, लोअर लेवल्स में राइस लगाई जाती है। उसके अलावा मेज़, वीट, बार्ले ऊपर वाले हिस्सों में। और जो नॉर्थ वाली स्लोप्स हैं, नॉर्थ की तरफ जो स्लोप्स हैं वहाँ पे फॉरेस्ट है। जो साउथ वाली स्लोप्स हैं वो खाली हैं। और ये मेडिसिनल हर्ब्स और फ्लावर्स के लिए फेमस है चंबा वैली। चंबा वैली में जो इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं बच्चों वो है चंबा, भरमौर, डलहौजी, खजियार, और इसके साथ ही पंगी वैली भी पड़ती है। जो पांगी वैली है वो पीर पंजाल और जास्कर के बीच में है। यहाँ पे चिनाब नदी बहती है। तो जो चंबा का राजा था वो फ्यूनरल एक्सपेंसेस पहले ही दे देता था जो भी ऑफिशियल्स वहाँ पे जाते थे, क्योंकि वापस आने की उम्मीद काफ़ी कम रहती थी। यह इनएक्सेसिबल रहता है 8 महीने के लिए, क्योंकि बहुत बर्फ़ होती है। और सच पास बंद हो जाता है। काला पानी के साथ, काला पानी की सज़ा के साथ इसको जोड़ा जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे हिंदू रहते हैं, थोड़े से बुद्धिस्ट भी रहते हैं। बुद्धिस्ट जो हैं वो मंगोलियन ओरिजिन के यहाँ पे, और उन्हें भोट कहा जाता है। तो जो भोट हैं वो ऊंची हाइट्स पे रहते हैं यहाँ पर, और उन ऊंची हाइट्स को जहाँ पे ये सेटलमेंट्स हैं उन्हें भोटरीज़ कहा जाता है। और कुछ भोटरीज़ के नाम हैं सूरल, हुडन, परमार, चसक, त्वान भोटरीज़। पंगी वैली में प्रजा सिस्टम चलता है आज की डेट में भी। तो विलेज की एक काउंसिल होती है, जो भी घर का सबसे बड़ा मेंबर है, मेल मेंबर ईच हाउस होल्ड का, वो इसका मेंबर होगा विलेज काउंसिल का। और ये सुप्रीम कंसल्टेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल बॉडी है। और जो सबसे हाईएस्ट विलेज है पांगी वैली का, उसका नाम है चसक भोटरी। और पंगवाल जो हैं वो प्रिमिटिव, जो पंगवाल यहाँ के लोग हैं वो प्रिमिटिव, बहुत पुराने टाइम का हिंदुज़म फॉलो करते हैं। शिव जी की पूजा करते हैं, देवी माँ की पूजा करते हैं, और नाग देवता की पूजा करते हैं। तो हर एक विलेज का अपना एक प्रिजाइडिंग डेटी, एक खुद का देवता होते हैं। और मंदिर सर्दियों में बंद हो जाते हैं और स्प्रिंग में खुलते हैं। और यहाँ पे एक शराब बनती है, लिकर बनता है, जिसको पतर कहा जाता है। अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें पांगी वैली की, तो यहाँ आईबेक्स, स्नो लेपर्ड, हिमालयन थार, मस्क डियर, ब्लैक डियर, भरल, और बर्ड्स में मोनल, हिमालयन ट्रैगोपैन, स्नो पीकॉक, कोकलास, स्नो पिजन, राम चकोर और सैचू राम चकोर पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक सैचू त्वान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। पांगी वैली जो है ये विंटर्स में बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है और समर्स में बिल्कुल लश ग्रीन हो जाती है। किल्लर जो है पांगी वैली का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। यहाँ इम्पॉर्टेंट साइड वैलीज भी हैं पांगी की, जैसे कि सूरल, सैचू, कुमार परमार और हुडन। लाहौल एंड स्पीति वैली पर आते हैं। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, लाहौल वैली और स्पीति वैली, जो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज़ में है। लाहौल वैली जो है वो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज़ के नॉर्थ में है। और चंद्र और भाग नदी, जो कि बाद में चिनाब बनती हैं, उनका ओरिजिन यहीं पे होता है। उदयपुर में चिनाब का गठन होता है जब चंद्र नदी और भाग नदी आपस में मिलती हैं। और लाहौल वैली के नीचे अगर हम जाएंगे तो हमें पांगी वैली मिलेगी, और दूसरी वैली है स्पीति वैली। अब बच्चों पासेस देख लेते हैं एक बार हिमाचल प्रदेश के। जो पासेस हैं वो हम करते हैं अगले सेशन में, अगले लेक्चर में। रिवीजन हो रही है, बहुत फटाफट कर रहा हूँ। और अगर आपको डिटेल में देखना है मेरे लेक्चर को, तो आप पिछले लेक्चर्स देखोगे। इसमें हमने समरी की है, जो भी हमने अब तक किया पिछले 10 लेक्चर्स में हमने किया, वो मैंने आपको फटाफट करवा दिया। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम पासेस देखेंगे, और उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल प्रदेश को देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।